बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। घर में चारों तरफ शोर मचा हुआ था। हर कोई अपनी तैयारी में लगा हुआ था। आज आकाश की बहन नंदनी की विदाई थी। सभी कजिन्स जमा थे, जबकि आकाश के सभी दोस्त भी इस हंगामे में शरीक थे। मगर जब रुखसती का वक्त करीब पहुंचा तो आकाश का दिल उदास हो गया। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। नंदनी तो विदा होकर अपने घर चली गई, मगर इस घर में सन्नाटा कर गई। काफी दिन गुजर चुके थे। आकाश अभी तक अपनी रूटीन में वापस नहीं आ रहा था। अभी वो बिस्तर पर पड़ा करवटें ले रहा था कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर आलिया का नाम नजर आया। क्यों जनाब, थकन उतरी नहीं अभी तक? आलिया ने आकाश से कहा तो वो उदास लहजे में बोला, वो बात नहीं है, मैं नंदनी के जाने से बहुत ज्यादा उदास हूँ। उसके जाने से घर की किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। यूं लगता है चारों तरफ उसकी यादें बसी हैं। आलिया को आकाश की ये हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने बाकी चारों दोस्तों के साथ मिलकर प्लान किया कि क्यों न उन दोनों को किसी एडवेंचर पर जाना चाहिए। इस तरह आकाश का जहन भी बच जाएगा और वो उस गहरी उदासी से निकल आएगा जिसमें वो आजकल था। सभी दोस्तों के प्लान करने पर आकाश को भी उसकी बात मानना पड़ी। सो वो चारों पहले एक फार्म हाउस पर चले गए जो आकाश के किसी रिश्तेदार का था। वहां से समुंदर का साहिल भी करीब था, सो इसीलिए वो वहां जाना चाहते थे। सभी ने इस बात पर इत्तेफाक किया। चारों जब फार्म हाउस पहुंचे तो थकन से चूर थे। आकाश ने अपने मुलाजिमों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। सब सीधे अपने रूम्स में जाकर ढेर हो गए। उनमें सबसे पहले आलिया की आंख खुली तो दिन के 2 बज रहे थे। उसने मारिया को कॉल की और नहाने चली गई। आहिस्ता आहिस्ता सब उठकर डाइनिंग टेबल पर जमा हो गए। वहां सब ने गर्म गर्म आलू के पराठों से पेट पूजा की और आपस में मजाक करने लगे। फिर वो लोग बीच की तरफ निकल गए। वो 4 रोज तक इन्होंने खूब एंजॉय किया, मगर फिर सोचा क्यों ना कुछ मुख्तलिफ किया जाए और कुछ ऐसा जिसमें डर भी लगे। सो इन्होंने सोचा कि क्यों ना समंदर से पीछे बने एक जंगल में जाया जाए जहाँ की काली चट्टानें बहुत मशहूर हैं। सभी ने फैसला किया और मिलकर उस जगह की तैयारी करने लगे। रास्ते में ये लोग होटल पर बैठे तो वेटर से बातों ही बातों में उस जगह का जिक्र किया। वेटर ने इन लोगों को देखते ही कहा, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। उस जगह के हवाले से कुछ अच्छी बातें मशहूर नहीं हैं। मगर दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और बोले, हमें ऐसा ही कुछ देखना है जिसमें डर और खौफ हो। नौजवानों के लहजे पुरजोश थे। बिलाखिर वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इन्हें थोड़ी ही दूर वो काली चट्टानें नजर आ गईं जिस पर अजीब सी नहुसत छाई हुई थी। मारिया देखते ही कहने लगी, मेरी मानो तो यहाँ वक्त जाया न करो। ये तो निहायत फजूल सी जगह है, यहाँ देखने जैसा कुछ भी नहीं है। मारिया मुंह बनाकर कह रही थी, मगर उसके दोस्तों ने उसकी एक न सुनी और चट्टान पर चढ़ने लगे। चट्टान की एक तरफ एक गहरा गड्ढानुमा हिस्सा था जिसमें काई जमा पानी भरा हुआ था। वो सभी नीचे का जायजा लेते हुए ऊपर जाने लगे। आकाश, एक बात मानोगे? मारिया ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आओ आकाश, वापस चलते हैं। मारिया ने आकाश का बाजू पकड़कर कहा। उसके अंदाज में एक अनजाना सा खौफ था। कम ऑन मारिया, डोंट बी सिली, एंजॉय करो। हमने कौन सी जिंदगी गुजारनी है यहाँ? वैसे भी यहाँ है ही क्या जिससे तुम खौफजदा हो? आकाश ने उसे समझाया। वो लोग ऊपर पहुंच गए। यार, ये जगह तो मुझे बहुत अजीब लग रही है। साहिर ने कहा, आकाश, इस तरफ चलते हैं जहाँ पानी जमा है। आलिया ने काई जमे पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो सब आगे बढ़ने लगे। चलते चलते साहिर को, जो सबसे आखिर में था, एकदम ठोकर लगी और वो लड़खड़ाकर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसका एक होंठ फट गया। खून की एक पतली लकीर तेजी से बहकर जमीन पर टपक गई। साहिर ने उठकर आस्तीन से होंठ को दबाया,
मगर उसने ये नहीं देखा कि ज़मीन पर टपकने वाली खून की बूंदें गायब हो चुकी थीं। साहिर ने अपने दोस्तों को बताना चाहा, मगर वो इन लोगों से पीछे रह गया। वो सब उसे नजर भी नहीं आ रहे थे। किस तरफ गए होंगे ये लोग? और अंदाजे से दाईं बाईं बनी ढलान पर संभल कर उतरने लगा। काफी नीचे जाकर उसे एक बड़ा सा पत्थर नजर आया जो कि स्याह था। गौर करने पर उसे मालूम हुआ कि वो जलकर स्याह हुआ था। यहाँ जबरदस्त आग लगी हुई थी। पूरा पत्थर स्याह हो गया था। मगर इस वीराने में आग कैसे लग सकती है? और इस पत्थर के अतराफ में भी जले हुए स्याह पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। इन जले हुए तमाम पत्थरों के गिर्द चूने से एक सफेद सी लकीर खींची हुई थी। वो करीब आया। उसके जॉगर से वो लकीर न मिटी, मगर उसका पैर उस लकीर के पार चला गया। आकाश ने कोई 5वीं बार साहिर को आवाज दी, मगर उसे जवाब नहीं मिला। साहिर को ध्यान ही नहीं था कि वो सफेद लकीर क्यों है। वो तो उसके अंदर चला गया था। उसका हाथ अभी तक अपने होंठ को दबाए हुए था। उसने हाथ हटाया तो फिर खून निकल आया। लगता है गहरी चोट लग गई है। उसने खुद से कहा। खून की चंद नन्ही नन्ही बूंदें जमीन पर गिरते ही गायब हो गईं। अचानक एक बहुत ही छोटा सा तराशा हुआ पत्थर लड़क कर साहिर के कदमों में आ गिरा। साहिर ने चौंक कर अपने कदमों की तरफ देखा तो वो पत्थर का टुकड़ा था जिसमें काला डोरा डाला हुआ था। साहिर ने झुककर उसे उठाया और करीब से देखा तो उस पर एक भयानक शक्ल बनी हुई थी। किसी जानवर से मिलती थी, जिसके सींग भी थे जो मुड़कर पूरे पत्थर पर फैले हुए थे। साहिर को अपनी कमर पर जोर से सांस लेने की आवाज आई। उसे एकदम झुरझुरी सी आ गई। वो बेइख्तियार पलटा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। साहिर ने खामोशी से पत्थर के लॉकेट को जेब में रखा तो वो आगे को बढ़ा। उसे आकाश नजर आया। यार, चीख चीख कर मेरा गला बैठ गया है, मगर तुमने जवाब देने की जहमत तक नहीं की। साहिर ने आकाश से कहा, मेरी जान, यूं अकेले ना फिरा करो, कहीं कोई चुड़ैल तुम पर आशिक ना हो जाए। आकाश ने साहिर को छेड़ते हुए कहा, मगर उसकी हंसी रुक गई जब उसने अपने दोस्त का फटा हुआ होंठ देखा। ओ खुदाया, ये क्या हुआ? जल्दी चलो, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, आकाश ने साहिर से कहा। और फिर उसने अपने बाकी दोस्तों को आवाज देकर बुला लिया। वो बाकी सब भी आ गए। तुम पीछे बैठो, मैं कार ड्राइव करता हूँ, आकाश ने साहिर से कहा। साहिर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। आलिया ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों साहिर, अपना दिल वहीं वीराने में छोड़ आए हो? मारिया भी हंसने लगी, मगर साहिर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चारों जब फार्म हाउस पहुंचे तो रात हो गई थी। सबका बुरा हाल था। सभी सीधे डाइनिंग टेबल पर आ गए और बिना रुके खाना शुरू हो गए, मगर साहिर का ध्यान कहीं और था। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। साहिर ने कमरे का दरवाजा बंद किया और लॉकेट नुमा पत्थर को निकालकर गौर से देखने लगा। देखते देखते उसने दोबारा लॉकेट नुमा पत्थर को गले में डाल लिया। लॉकेट को गले में डालना था कि साहिर को लगा उसके सीने पर बोझ बढ़ रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले रोज इन्होंने वापसी का प्रोग्राम बनाया। फार्म हाउस से वो रात के लिए निकल पड़े। रात 12 बज रहे थे। साहिर अपने कमरे में था। अचानक उसे लगा कि उसके सीने में अंगारे से दहक रहे हैं। उसका दम घुटने लगा। अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर पा रहा था। एक नामालूम चुभन थी जो उसके सीने में थी। वो कमरे की गैलरी में आकर गहरे गहरे सांस लेने लगा, मगर बोझ की शिद्दत बढ़े जा रही थी। और जब बोझ की शिद्दत उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो चकराकर फर्श पर ढेर हो गया। सुबह उसके माता पिता आए तो उसे डॉक्टर्स के पास ले गए। वहां जाकर डॉक्टर्स ने बताया कि साहिर को खून की कमी है, मगर साहिर की मां को यकीन नहीं आ रहा था। इन्होंने साहिर के पिता से कहा, अभी पिछले दिन ही तो सब कुछ नॉर्मल था, फिर साहिर को अचानक क्या हो गया? आकाश ने नहाते हुए शॉवर बंद किया। उसे लगा कि उसका मोबाइल बज रहा है। वाकई उसका मोबाइल बज रहा था। वो बाहर आया और सोचने लगा कि उस वक्त कौन हो सकता है। उसने फोन मिलाया तो मुसलसल 8 मिस कॉल्स आ चुकी थीं। ये साहिर के माता पिता की कॉल्स थीं।
वो उसे अस्पताल बुला रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि साहिर के साथ क्या बीती है। वो उससे पूछने लगे कि हमारे बेटे को क्या हुआ था, क्या उसके साथ कोई हादसा पेश आया है। आकाश ने कपड़े पहने और गाड़ी लेकर निकल गया। आकाश जब कॉलेज के पास पहुंचा तो साहिर को वहां मौजूद पाया। फिर साहिर चलता हुआ उसकी बराबर वाली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। उसे हैरत होने लगी। वो साहिर पर गुस्सा करने लगा कि उसे यूं अस्पताल से नहीं आना चाहिए था। साहिर गाड़ी में बैठकर आकाश को बताने लगा कि मुझे कहीं ले चलो। कहाँ चलना है, कुछ बोलो तो सही। आकाश झुंझला गया था। तुम गाड़ी बढ़ाओ, मैं बताता हूँ। आकाश ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी जब साहिर ने रुकवाई तो वो एक ऊंचाई के पास थी। आकाश को हैरत होने लगी। साहिर, आहिर हुआ क्या है तुम्हें? आकाश ने साहिर की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हारी मौत का वक्त हो गया है, साहिर ने सपाट लहजे में कहा और आकाश को घूरने लगा। मजाक छोड़ो। आकाश ने जो साहिर की तरफ देखा तो उसकी हंसी को अचानक ब्रेक लग गए और मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि साहिर के शानों पर जो सर था वो तो कोई और ही चेहरा था, बेहद खौफनाक, किसी जानवर नुमा चीज का। साहिर ने अपना हाथ बढ़ाकर आकाश का गला दबाना शुरू कर दिया। आकाश चिल्लाने लगा। उसकी आवाज घुटती जा रही थी और फिर वो भी बंद हो गई। गर्दन एक जानिब को ढलक गई। साहिर ने आकाश की लाश को अपनी जानिब खींचा और नाखून से उसकी आंख चबाकर खाने लगा। उसने आकाश का सीना चाक किया और अंदरूनी हिस्से को मजे लेकर खाना शुरू किया। जब उसका काम खत्म हो गया तो वो गाड़ी से बाहर आ गया और गाड़ी की जानिब निगाह की तो वो खुद ब खुद चलने लगी और तेज रफ्तार पकड़कर ऊंचाई से नीचे जा गिरी और फिर धमाके से गाड़ी में आग लग गई। साहिर वहां से पलट गया था। ये सब करने के बाद साहिर अपने घर आकर इत्मीनान से सो गया। उसे दोस्तों के जरिए खबर मिली कि उसके दोस्त की मौत वाक़ई हो चुकी है। दोस्त की मौत का सुनकर वो फूट फूट कर रो दिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। आकाश की मौत के बाद साहिर का अंदाज अजीब सा हो गया था। साहिर जो घर में टिकता ही नहीं था, अब वो घर तो क्या, कमरे से बाहर भी ना निकलता। उस वक्त भी वो अपने कमरे में लेटा हुआ था कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। साहिर ने कोई ध्यान नहीं दिया और लेटा रहा। दोबारा जब दरवाज़ा नॉक किया गया तो साहिर नहीं उठा। तीसरी मर्तबा दरवाज़ा ज़ोर से नॉक हुआ तो साहिर ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ उसकी गुड़िया सी बहन खड़ी थी। इसकी भी शादी आकाश की बहन की शादी के तकरीबन 1 माह बाद हुई थी, मगर अब वो गुड़िया नहीं रही थी। वो तो साड़ी में मलबूस, बालों में फूलों की लड़ियां सजाए, मांग में सिंदूर भरे, हाथों में चूड़ियां और गहने पहने नई नवेली दुल्हन खड़ी थी। वो अपने भाई को बुलाने लगी थी, मगर साहिर की निगाहें कुछ और ही कह रही थीं। साहिर का अंदाज इंतहाई रूखा फीका था। रात को गुड़िया अपने भाई से नाराज सो गई। उसकी रात के किसी पहर आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर नहीं थी। जब उसने गौर किया तो वो किसी कच्चे हिस्से पर पड़ी थी। सामने ही उसे अपना भैया नजर आया। अच्छा भैया, अब आप मुझे यूं मनाने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ा मजा आता है ना आपको अपनी गुड़िया से छेड़छाड़ करके? गुड़िया ने मासूमियत से साहिर के कंधे से लगकर कहा, और जब उसने मुंह उठाकर साहिर की तरफ देखा तो वहां साहिर की जगह कोई दरिंदा था। वो झटके से पीछे हट गई। साहिर ने उसकी साड़ी का पल्लू सख्ती से पकड़ लिया। एक दरिंदे के सामने उसकी हालत पहले ही खराब हो रही थी। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी साड़ी के पल्लू को खींचा और दूसरी तरफ साहिर ने भी पल्लू छोड़ दिया। गुड़िया पीछे जा पड़ी। इससे पहले कि वो उठती, साहिर उसके सर पर पहुंच गया। खौफ से उसकी जान निकल रही थी। साहिर नीचे जमीन पर अकड़ूं बैठ गया। साहिर ने अपने दोनों हाथों के नाखून उसकी पिंडलियों में पेवस्त कर दिए। तकलीफ की शिद्दत से गुड़िया की चीखें निकल गईं। साहिर ने गुड़िया का गोश्त उधेड़ना शुरू कर दिया। गुड़िया ने हिम्मत की और एक लात उस दरिंदे के पेट पर मारी तो वो पीछे गिर गया, मगर उसकी साड़ी पर उस दरिंदे ने पैर रख दिया। गुड़िया मुंह के बल गिर गई। उसे हाथों में सुइयां सी चुभती महसूस हुई। उस दरिंदे ने गुड़िया की गर्दन पीछे मोड़ी
कट की आवाज़ आई और गुड़िया ढेर हो गई। साहिर ने उसके दोनों पैर पकड़े और उसे घसीटता हुआ अंधेरे में ले गया। कोई था जो साहिर को जोर जोर से झंझोड़ रहा था। ये साहिर की दोस्त थी। साहिर उठो, आंटी की हालत बहुत बुरी हो रही है। मगर तुम इस वक्त यहाँ, और मॉम को क्या हुआ? साहिर घबरा गया। साहिर नीचे आया तो देखा घर में बहुत रश था। वो चलता हुआ बाहर आया, पुलिस बाहर मौजूद थी। आगे बढ़ा तो जमीन उसके कदमों से निकल गई। घर की पिछली कच्ची जमीन पर उसकी बहन का मुर्दा वजूद पड़ा था, जिसकी साड़ी एक जानिब थी गठरी की सूरत में और ऊपर उसका सर पड़ा हुआ था। साहिर को वहीं चक्कर आ गया। सुबह साहिर के पड़ोसियों का बच्चा अपनी बॉल लेने उस तरफ गया था। उसने सबको बताया और पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस आई तो साहिर के घर वालों को इत्तला दी। आकाश की तरह साहिर की बहन की मौत का भी किसी को पता नहीं चल सका। उसकी रसूमात जारी थीं। फिर खानदान भर के लोग सोग में आ रहे थे। उनमें से एक बहुत अहम शख्सियत थी और ये पंडित जी थे। पंडित जी ने साहिर को देखते ही उसके माता पिता से कहा कि वो उनसे बात करना चाहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि साहिर की बहन की मौत बेवजह नहीं हुई, बल्कि साहिर के शरीर पर एक शैतानी बला का कब्जा है और वो उससे खून मांगती है। जब भी साहिर बेकाबू हो जाता है और अपने प्यारों का खून पीता है, फिर उन्हें मारकर फेंक देता है। पंडित जी की बात सुनकर साहिर के माता पिता हैरान रह गए। सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी प्यारी बेटी का कत्ल उनका चहेता बेटा ही कर देगा। मगर पंडित जी ने उन्हें बताया कि इसमें साहिर का कोई कसूर नहीं। तकरीबन 6 माह के रूहानी इलाज के बाद साहिर अपने हवासों में वापस आ गया था। आज भी उसे अपने प्यारों को खोने का दुख तो है, मगर जब वो उन काली चट्टानों को याद करता है तो उसके पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक एडवेंचर उन्हें इतना महंगा पड़ जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।